हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, यह एक मास्टर वीडियो होने वाला है जो कि काफ़ी कम समय में आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाइएगा। आप लोग सेंटर में जाने से पहले इस क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता और शेष जैसलमेर से प्राप्त हुआ है। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो चंडीगढ़ को। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला गेट स्मार्ट टॉयलेट का शुरुआत किसने किया? तो उत्तराखंड ने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने अनुसूचित जाति आयोग ने अब सुनवाई के लिए अलग कोर्ट रूम खोला? पंजाब ने। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे सुरक्षित शहर तो कोलकाता है। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो उत्तराखंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। किस राज्य ने भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का स्थापना किया? तो असम। इग्नू की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल है। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन तो अर्थकल पुलिस स्टेशन केरला में है। टाइम 100 क्रिएटर 2025 में शामिल होने वाली पहली भारतीय प्रजक्ता कोहली बनी है। 17 नवंबर को सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा। थीम इसका है कि नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। स्वीडन विश्व का पहला कैशलेस देश बना है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। पहले लैटिन अमेरिकी देश जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया? उरुग्वे। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला सुशीला कार्की बनी। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? तो चीन ने। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई? तो बांग्लादेश। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार तो श्री श्री रविशंकर को मिला। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में। किस देश ने भारत का पहला स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया? संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद से देखेंगे एजुकेट गर्ल्स एनजीओ जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक मलेशिया में स्थित है, राइट बैंक। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश नेपाल बन गया है। हाल ही में रूस परमाणु संधि से बाहर हो गया है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो विक्रम-1 है। इसके बाद देखेंगे भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा हुआ। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटक ने। जीनोम अनुकरण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्थान ने विकसित किया? तो CSIR IGIB के द्वारा। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला लखनऊ में स्थापित की गई। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम नाफिथ्रोमाइसिन है। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर तो बनेरघट्टा है, जो बायोलॉजिकल पार्क है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? तो केरल। इसके बाद देखेंगे वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31
और डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्धि को मिला। भारत की 94 रामसर साइट गोगाबिल झील बिहार में स्थित है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू की गई। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। भारत और श्रीलंका के द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को। भारत ने नेपाल को हराकर अपना पहला ब्लाइंग महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 में सबसे बड़ी पार्टी 89 सीटें जीती बीजेपी। बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को 85 सीट मिले, राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीट मिले। ये सब हम लोग इक्वल करते चलेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के कालाधर प्रसाद मंडल बने, जो पूर्णिया से रुपौली सीट से जीते। सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार के नाम राधाचरण सिंह, जो संदेश के विधानसभा से सिर्फ 27 वोटों से जीते। 2025 का जो महोत्सव है इसके बारे में देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ। निगोल चगोबा उचगोबा मणिपुर में हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव तो कुरुक्षेत्र में, निगोल चगोबा उजगोबा मणिपुर। भारतीय ऑर्गेनिक मेला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। बोनालू उत्सव तेलंगाना में हुआ। लेवेंडर महोत्सव और खीर भवानी उत्सव जम्मू और कश्मीर में हुआ। अम्बुवाची का मेला असम में। सिरोई लिली उत्सव मणिपुर में मनाया गया। सरहुल उत्तराखंड में मनाया गया। चापचूर कुट महोत्सव तो मिजोरम में मनाया गया। 2025 में जो नियुक्तियां हैं उसको देख लेंगे। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा CAG कैग तो संजय मूर्ति हैं, जो कि 15वें हैं। इसके बाद देख लेंगे भारत के लेखा महानियंत्रक CGA तो TCA कल्याणी हैं, जो 29वां है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमन है, 16वां क्रम के। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हैं, जो 53वें हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय माणिक राव खानविलकर है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वें क्रम के हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। भारत के लेखा महानियंत्रक CGA तो TCA कल्याणी आप लोग याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमन 16वें क्रम के हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हैं, जो 53वें हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय माणिक राव है खानविलकर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, जो 26वें क्रम के हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के CVC अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया और 23वें में विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी हैं। इसरो के अध्यक्ष तो डॉक्टर B नारायणन हैं, तो 11वें क्रम के। DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं C अनंत नागेश्वरन हैं। CBI के अध्यक्ष परवीन सूद हैं। ED जो हैं राहुल नवीन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय कुमार हैं। और रेलवे बोर्ड के CEO जो है सतीश कुमार। भारत के उपराष्ट्रपति तो CP राधाकृष्णन। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल। संगम साहू पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नितिन नवीन BJP के अभी अध्यक्ष बने हैं नए। अरुण कुमार सिंह ONGC के अध्यक्ष हैं। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, मुख्य सचिव बने हैं। असोचम निर्मल कुमार मिंडा
प्रेम कुमार 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव बने हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव हैं। नलसा न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। इसके बाद से देख लेंगे डिक्शनरी और वर्ल्ड ऑफ ईयर्स और वर्ल्ड्स ऑफ ईयर यानी मैनिफेस्ट जो है इसका 24 है। यहाँ से इसका देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और क्रिस्टीना जॉर्जिया IMS के प्रबंधक निदेशक बनी है। क्रिस्टीना जॉर्जिया जो है IMF के प्रबंधक निदेशक। मासातो कांडा एशियाई विश्व बैंक के 11वें अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, VBI इसको मार देंगे। मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव हैं। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है। और डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ। इसके बाद से देखेंगे डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस WHO के अध्यक्ष हैं और ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ देखेंगे गीता बत्रा विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP बनी है। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री। क्लाउडिया शिंबम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आस्था पुनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। काश पटेल FBI के अध्यक्ष हैं। दोस्तों यह मेरा बहुत कम समय का वीडियो रहता है जिसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। थोड़ा सा हिंदी प्रिंटिंग मिस्टेक है लेकिन खैर उसको आप लोग बहुत अच्छा से देख पाएंगे। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो दिक्कत नहीं है। जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के और आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के नए महानिदेशक हैं। और यहाँ देखेंगे 2025 के नियुक्त PM प्रेसिडेंट, तो देश जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो कीर स्टारमर और राष्ट्रपति किंग्स चार्ल्स। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री तो कीर स्टारमर और राष्ट्रपति किंग्स चार्ल्स। श्रीलंका के डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया और राष्ट्रपति अनुराग कुमार देशनायक। मॉरिशस के नवीन चंद्र रामगुलाम और धर्मवीर गोकुल इसके राष्ट्रपति। जापान के शिगोरी इशिबा। ऑस्ट्रेलिया के इंथोबी अल्बेनिस और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री रामाफोसा। अब यहाँ देख लेंगे 2024 से 25 में हुए निधन। रामदरस मिश्र हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार थे। धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता। इनका जन्म पंजाब में हुआ और मृत्यु मुंबई में। इसके बाद देख लेंगे कामोदनी लखिया प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं। शारदा सिन्हा लोक गायिका जिसे बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, इनको पद्मश्री 1991 में मिला। रतन टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष थे। गोदावरी दत्त मिथिला पेंटिंग से संबंधित। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पहली बार 2005 में बने। 1990 में पटना के कुम्हारा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। इसके बारे में देखेंगे। नामीबिया में ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशिएंट मिरविल्स जुलाई में इनको मिला। साइप्रस में इनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस इनको मिला। कुवैत में द ऑर्डर का मुबारक अल कबीर इनको से नवाजा गया। ब्राज़ील में ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। लीजन का मेरिट जो है अमेरिका के द्वारा। और मॉरिशस में तो ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ इंडियन ओशन
यानी जून में इनको नवाजा गया। और मित्र भूषण जो है श्रीलंका में इनको नवाजा गया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मित्र भूषण, तो श्रीलंका के द्वारा। अब इसके बाद देखेंगे 15 से 18 दिसंबर 2025 प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का यात्रा किए। 21 से 23 नवंबर के बीच दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 से 3 नवंबर 2025 के बीच अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा की। 25 से 26 अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इटली और वेटिकन सिटी की यात्रा पर रहे। तूफान चक्रवात के बारे में थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे। दितवाह जो है श्रीलंका इससे प्रभावित हुआ है, नामकरण इसका यमन किया है। कालमेगी तो फिलीपींस एंड वियतनाम इससे प्रभावित रहा है, उत्तर कोरिया इसका नामकरण किया है। और मोथा जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और इसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया है। शक्ति जो है अक्टूबर में आया, अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात इससे प्रभावित रहा है, श्रीलंका इसका नामकरण किया। प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वीवीआई इसको मार के चलेंगे हम लोग, वीवीआई मार दीजिए। महात्मा गांधी नरेगा तो इसको वीबी जी राम जी इसको आप लोग टिक मार दीजिएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय तो सेवा तीर्थ के नाम से अब जाना जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा तो वीबी जी राम जी के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय जो है सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। राज्य भवन जो है लोक भवन के रूप में जाना जाएगा। केंद्रीय सचिवालय जो है कर्तव्य भवन के रूप में जाना जाएगा। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो है छत्रपति शामजी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। राज्य भवन को लोक भवन कहा जाएगा, केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन कहा जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ कहा जाएगा। और दरबार हॉल जो है गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा। और पोर्ट ब्लेयर जो है श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर 1-2 क्वेश्चन बीपीएससी एईडीओ में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। महात्मा गांधी नरेगा तो वीबी जी राम जी, प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ, राज्य भवन लोक भवन, केंद्रीय सचिवालय तो कर्तव्य भवन, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन तो छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन, दरबार हॉल तो गणतंत्र मंडप, पोर्ट ब्लेयर तो श्री विजयपुरम। यहाँ पे कुछ समझौता हुआ उसको देख लेंगे हम लोग। अन्य देशों के बीच पारस्परिक समझौता, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और दवा के क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच में समझौता हुआ। भारत और भूटान के बीच पहला सीमा पर रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता। भारत और मोरक्को के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता। समुद्री सुरक्षा संरक्षण सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समझौता। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में समझौता। 2017 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने और ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और डेनमार्क के बीच में समझौता। ब्राह्मी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता। 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने हेतु भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ। 21 अक्टूबर को नमो भारत दिवस मनाया गया। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया। और 23 अगस्त को विश्व अंतरिक्ष दिवस, 28 को वीर गौरव दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। यहाँ देख लेंगे ब्रांड एम्बेसडर, T20 वर्ल्ड कप की ब्रांड एम्बेसडर तो रोहित शर्मा, यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कृति सुरेश, बिहार चुनाव के स्वाइप आइकन नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, जोमैटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, ऑडी इंडिया नीरज चोपड़ा, टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल हैं
और फीकी जो आयुष्मान खुराना और आयुष्मान खुराना इसके लोकसभा 18वीं लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 240 सीट मिला। सबसे ज़्यादा मतदान लक्षद्वीप में हुआ और सबसे कम बिहार में। टी.आर. बलू सबसे उम्रदराज प्रतिनिधि डीएमके के। और यहाँ पे देख लेंगे जीआई टैग। दोस्तों मैं यहाँ से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैं छोड़ा हूँ, इसको आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर देख करके जाएं। आंध्र प्रदेश पोंड्रू खादी जीआई टैग, पोंड्रू खादी को आंध्र प्रदेश में जीआई टैग। और मंदारिन संतरे को पश्चिम बंगाल में, दाओ अरुणाचल प्रदेश में, अंबाजी संगमरमर गुजरात, और गोवा जो है ओजोफिनी, और इंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम मेघालय के द्वारा, बनारसी शहनाई और बनारसी तबला उत्तर प्रदेश से, नूलन गुड संदेश पश्चिम बंगाल के द्वारा। और यहाँ एक टॉपिक और है, भारत का आगामी लक्ष्य। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 में, नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य मार्च में, चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 में, HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 में, भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 में, भारत द्वारा नेता जीरो कार्बन उत्सर्जन जो है 2070 तक, भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 तक, और भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहूं। और दोस्तों सबसे पहले यहाँ आप लोग को सटीक आंसर की मिलेगा जो भी एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी एईडीओ का। और यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख करके जाएं क्योंकि ऐसा टॉपिक रखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।